लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद है, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताने जा रही हूं। देखिए, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इसमें केस होने के साथ ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। इसी कंफ्यूजन को मैं दूर करने मेरी कोशिश है कि मैं दूर करूं। और चूंकि ये जो एक्ट है ये बेसिकली क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट है, क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट है। इसका एग्जाम्पल यह है कि इसमें जो रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं एक महिला को जिसके ऊपर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जो रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं, अब ये रिलीफ क्या है महिला के लिए, जैसे कि राइट टू शेयर हाउस होल्ड के लिए है, उसके आवास के लिए उसकी जो राइट है, या फिर उसके मॉनेटरी रिलीफ पाने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए, या फिर बच्चे की कस्टडी के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए रिलीफ जो प्रोवाइड किया गया है उसके लिए महिला कोर्ट में जाती है। तो यह जो रिलीफ है ये सिविल नेचर का है। लेकिन जब महिला कोर्ट में जाती है और मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर का अगर पालन नहीं करता है कोई, तब ये जो सिविल नेचर का जो केस है ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है और ये ब्रीच होने पर कोर्ट की प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें पनिशमेंट के साथ साथ पेनल्टी का भी प्रोविजन किया गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूरी तरह से एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है, यह एक क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट है। क्योंकि इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है, और गिरफ्तारी तब होती है जब इसके ऑर्डर का, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का पालन नहीं होता है। अब आइए जानते हैं कि इसके बेसिक इंफॉर्मेशन में इसके डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलता है कि एग्रीव्ड पर्सन कौन है। आइए हम जानते हैं कि कौन है इससे प्रभावित। जैसा कि इस एक्ट में महिला के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन है, तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली है कि एक वुमेन जो है उसके अगेंस्ट घरेलू हिंसा होती है। लेकिन ये घरेलू हिंसा कौन कौन करते हैं उनके साथ, यहां पे भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, क्योंकि इस एक्ट के जो सेक्शन है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दिया गया है, उसमें जो इस एक्ट का सेक्शन 2 का सब क्लॉज क्यू है उसमें रिस्पोंडेंट का प्रोविजन किया गया है, यानी जिसके ऊपर जो महिला के अगेंस्ट घरेलू हिंसा करते हैं। इसमें इस एक्ट में एडल्ट मेल का प्रोविजन किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग जिसका नाम है हीरालाल फरसोरा एंड अदर्स वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास एंड अदर्स, इस सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में एडल्ट मेल को हटा दिया गया और एडल्ट मेल की जगह एनी पर्सन का प्रोविजन कर दिया गया। यानी एक महिला के साथ सिर्फ पुरुष ही नहीं घरेलू हिंसा करते हैं, एक महिला के साथ एक महिला भी हिंसा करती है जो साथ में रह रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एक महिला के अगेंस्ट सास ससुर अगर उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहे हैं, उसका हस्बैंड घरेलू हिंसा कर रहा है, सास कर रही है, ननद कर रही है एक महिला के अगेंस्ट, तो वो भी एक एक्ट है, वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में आता है। बहू अगर अपनी सास पे अत्याचार करती है, घरेलू हिंसा करती है, तो भी वो एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एक मेल ही एक महिला पे जब अत्याचार करता है, घरेलू हिंसा करता है, तभी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट एक महिला के ऊपर भी कर सकती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, एक बहू भी अपने सास के ऊपर कर सकती है और एक सास भी अपने बहू के ऊपर कर सकती है। दूसरा जो प्रोविजन है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, कौन से रिश्ते, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है, तो आइए हम जानते हैं। ये दो पर्सन के बीच का ऐसा रिलेशनशिप है, फिर चाहे वो रक्त संबंध से हो, कॉन्सैंग्यूनिटी, मैरिज से हो, थ्रू अ रिलेशनशिप, अगर ऐसे रिलेशनशिप में दो लोग रह रहे हैं जो कि जिसका नेचर मैरिज हो, या फिर किसी ने कोई एडॉप्शन किया है, कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, एडॉप्शन हो, या फिर कोई फैमिली मेंबर हो और एक साथ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, तो इसे हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अब इसमें जो वायलेंस है ये कैसे वायलेंस होते हैं। देखिए, इसमें कॉजिंग हर्ट होता है। हर्ट कैसा होगा, फिजिकल हर्ट कर सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज कर सकते हैं, फिजिकल अब्यूज होता है, वर्बल इमोशनल अब्यूज शामिल किया गया है, साथ ही डॉरी के लिए हरासमेंट अगर किया जाता है, थ्रेटेंड किया जाता है किसी महिला को, या फिर उसके साथ डॉरी के लिए थ्रेटनिंग के साथ साथ कुछ नए ऐसे और भी एक्ट होते हैं वायलेंस के, इसमें ये सारे शामिल होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ये क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट होता है, और इसमें सिर्फ एक महिला जो है मेल के ऊपर ही नहीं, फीमेल के ऊपर भी इस केस को कोर्ट में केस कर सकती है। साथ ही ये डिफिनेशन क्या है रिलेशनशिप की, तो मैंने आपको सब ये बातें बताई हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मैं ये एक सीरीज चला रही हूं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। अगले वीडियो में मैं आपको
एक्सप्लेन करूंगी प्रोसीजर, कैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, क्या होता है इसका प्रोसीजर। थैंक यू।